नमस्ते आर्य जी, नमस्ते। तुम आर्य समाजी लोग दूसरे मत पंथ संप्रदाय वालों को कहते हो कि हम सच्चे हैं, बाकी सब झूठे। तुम खुद गपोड़े मारते हो और हमें पागल बना रहे हो। किस बात के गपोड़े भाई? हमने तो कोई गपोड़ा नहीं मारा। हम तो वेदों के सिद्धांत को मानते हैं। अगर तुम्हें गलत लगता है तो हमसे शास्त्रार्थ कर लो। चलो, हम तुमसे शास्त्रार्थ करते हैं। प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ईश्वर, आकाश तथा जीव यदि तीनों ही निराकार हैं, तो उनमें व्यापक व्याप्य संबंध कैसे है? ध्यान से सुनना। जैसे मिट्टी के ढेले में अग्नि, आकाश तथा वायु तीनों व्यापक होते हैं, क्योंकि तीनों एक दूसरे से अधिक सूक्ष्म होने से उनमें व्यापक व्याप्य संबंध रहता है। निराकार का अर्थ है जिसकी कोई स्थूल आकृति न हो। वायु आग्नेय परमाणु यानी अप्रकट अवस्था में, आकाश जीवात्मा, यह सभी निराकार होते हैं। भौतिक होने से अग्नि का प्रकटीकरण हो जाता है। पंखे के आघात से अथवा गतिमान अवस्था में वायु के स्पर्श से प्रकटीकरण हो जाता है। और ध्यान से सुनना आगे। जड़ तत्वों से बने शरीर में व्यापक अवस्था में जीवात्मा के अस्तित्व का प्रकटीकरण हो जाता है। उसी प्रकार जड़ जगत में ज्ञान पूर्वक क्रिया का अस्तित्व वर्तमान होने से निराकार सर्वव्यापक परमेश्वर के प्रत्यक्ष भी स्पष्ट रूप से हो जाता है। जगत कर्ता प्रत्यक्ष किसी ने देखा नहीं, तब उस विषय में अनुमान प्रमाण कैसे सिद्ध होगा? कर्ता केवल कल्पना की वस्तु है। संसार के किसी भी पदार्थ का प्रत्यक्ष केवल उसके बाह्य गुणों की अपेक्षा से माना जाता है। प्रत्येक भौतिक पदार्थ के रूप, रस, गंध, स्पर्श तथा शब्दों का ज्ञान 5 ज्ञानेंद्रियां करती हैं, और उनके गुणों का ज्ञान की अपेक्षा से पदार्थ का जीव का प्रत्यक्ष होना स्वीकार किया जाता है, अर्थात पदार्थ की वास्तविक स्थिति का अनुमान किया जाता है। इसी प्रकार आनंद गुण शून्य प्रकृति के संबंध से पृथक होकर तथा स्वयं भी आनंद गुण से विहीन होने के कारण सत्यचित जीवात्मा अब समाधि में सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के आनंद गुण का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष का अर्थ होता है गुणों की अनुभूति के द्वारा गुणी के स्वरूप का ज्ञान होना। इस प्रकार परमेश्वर का अनुमान पूर्वक प्रत्यक्ष होता है, जैसे धूप व गर्मी से अग्नि का, शीत से जल का, कार्य से कर्ता का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यदि सर्व पदार्थों का कर्ता परमेश्वर चेतन पुरुष है, तो अनेक देहधारी चेतन जीव और तत्वादि अनेक जड़ पदार्थ भिन्न भिन्न क्यों प्रतीत हो रहे हैं? परमेश्वर जगत का निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। उपादान कारण के गुण कार्य में आते हैं तथा चैतन्य निमित्त कर्ता के ज्ञान से कार्य वस्तु में आकृति एवं ज्ञान पूर्वक क्रिया प्रत्यक्ष होती है। जड़ कार्य रूप जगत में ज्ञान पूर्वक क्रिया एवं आकृति उस महान सर्वव्यापक कर्ता परमेश्वर का प्रत्यक्ष बोध करा रही है। चैतन्यता युक्त शरीरों अर्थात जीवों में चैतन्यता उसमें जीवात्माओं के अस्तित्व का प्रमाण होती है, जो कि कर्म व भोग के लिए उन शरीर रूपी ग्रहों में बंद होते हैं। क्या यार, तू तो मेरी बोलती बंद कर देता। मैं अगली बार जरूर अगले दिन शास्त्रार्थ करूँगा। आज मैं जाता हूँ।